अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका टॉपिक जो है, दो टॉपिक तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक स्टार्ट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको फेस करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी फैक्टर्स आते हैं उन सबको किस तरह से वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, ये आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम उस वक्त तक वर्क करेगा जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर चेंज होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी और रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें हम टेम्परेचर का, तो इंक्रीज़ विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्टॉप कर जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ये और ऐसा टेम्परेचर जहाँ तक एंजाइम जो है वो वर्क करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया कि ह्यूमन्स के अंदर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक ही अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद उनका स्ट्रक्चर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। मीन्स के एंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, उनकी शेप जो है वो जो उनकी ओरिजिनल शेप होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ ही एंजाइम्स जो है जब वो एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है, जिसके ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जो है वो अपना वर्कआउट करते हैं। सेकेंड वन इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मीन्स के कोई भी एंजाइम जो है वर्क कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये हमें ग्लूकोज देते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है इसकी सबस्ट्रेट, अब ये जो है हमारे पास अगर इसकी इंक्रीज़ करते जाएँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, इन दोनों की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, एंजाइम्स का एक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन, अगर हम यहाँ पे कार्बन की 6 मॉलिक्यूल्स कर दें, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के कर दें तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो अब यहाँ पर एंजाइम्स का एक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें, कोई एक ऐसी देखें कि जहाँ पर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएं, लेकिन हम एंजाइम्स का जो रेट है, जो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन है उसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो एक जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट आता है जहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। सबस्ट्रेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पर एंजाइम्स हैं, यहाँ एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे अटैच, इस साइड पे भी अटैच हो जाएंगे, इस साइड पे भी, जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स की, अगर वहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहे हैं, अब इसके बाद इनके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है अब ये इतना कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम्स का, इसके अलावा तो हमारे पास मौजूद नहीं है ना, ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन इसकी मज़ीद हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट्स थी एंजाइम्स के अंदर मौजूद थी उन सब पे सबस्ट्रेट जो हैं वो आकर अटैच हो चुके हैं, इसलिए मज़ीद कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है।
और इसी तरह से जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होती है, मीन्स अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है उसको कांस्टेंट रखें और जो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन है उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाएं, तो इस एक स्पेसिफिक टाइम आता है जहाँ पर एंजाइम्स जो है या तो उनका जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाता है या फिर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है विद द इंक्रीज इन द और विद द डिक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। थर्ड वन इज़ द pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सोल्यूशन और इन एनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है हर एंजाइम्स की, हर रिएक्शन की एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होती है। ठीक है, जहाँ पर एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं। एनी स्लाइटली चेंज इन द pH कैन चेंज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। अगर स्लो डाउन है, टोटल जो होती है वो होती है 0 to 14 तक जो होती है pH होती है, और जो मिड होती है वो 7 होती है। ठीक है, या तो वो 7 से ज़्यादा होगी या 7 से कम होगी। ठीक है, हर रिएक्शन की, हर केमिकल रिएक्शन की एक स्पेसिफिक pH होती है। 7 से ज़्यादा होगी या 7 से कम होगी। अगर तो वो 7 है तो ये इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल pH। लेकिन अगर 7 से कम होती है तो वो लो pH, और अगर ज़्यादा होती है तो वो हाई pH। हर रिएक्शन मीन जैसे अगर एंजाइम्स पेप्सिन को हम ले लें तो ये एट लो pH पे वर्क करता है, मीन्स इसकी pH जो है वो 7 से कम होगी। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम जिसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूट की। ठीक है, और अगर हम ट्रिप्सिन एग्जांपल लें तो ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है, पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर वर्कआउट करता है फॉर द डाइजेशन, और ट्रिप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम सिक्रीट होता है, और इसकी pH जो है वो हाई होती है, और ये उस वक्त वर्क करेगा जब सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन मीडियम होगा। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम ऐसा होता है जिसके अंदर वाटर और प्लस कोई भी बेस को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता है या अल्कलाइन मीडियम बन जाता है। ठीक है, और ऐसा अल्कलाइन मीडियम जिसके अंदर जिसकी pH हाई होगी, ट्रिप्सिन ऐसे pH लेवल पे काम करेगा जहाँ पर इसकी pH ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके डिपेंड भी करता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, मींस के अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर तो कोफैक्टर्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड हों टू द एंजाइम्स तो हम उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर लूजली अटैच हों तो हम उनको को एंजाइम्स कहते हैं, और अगर वो टाइटली अटैच हों टू द एंजाइम्स और एनी कोई भी एंजाइम्स ले लें, ठीक है, पेप्सिन ले लें, ट्रिप्सिन ले लें, लाइपेज ले लें, ठीक है, कोई भी एंजाइम ले लें, अगर वो लूजली अटैच होंगे तो को एंजाइम्स होंगे, अगर उनको टाइटली पैक्ड कर दिया जाए तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हर एंजाइम जो है वो एक जिस तरह से स्पेसिफिक टेम्परेचर था किसी भी एंजाइम्स को अपनी रेट एंजाइम को अपना रेट जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए या उसका रेगुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर था, इसी तरह उसकी जो है वो pH जो एक स्पेसिफिक pH होती है जहाँ पर एंजाइम्स का एक्शन या तो स्टॉप कर सकता है, ठीक है, या तो इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। तो इस स्पेसिफिक pH को हम कहते हैं ऑप्टिमम pH। ठीक है, इसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स। एक एंजाइम जो है वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी अगर आप सबस्ट्रेट ले लें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सबसे पहले एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऐसे सब्सटेंस एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन करवाएं तो सबसे पहले एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे, मींस के वो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, ठीक है, और उसको रेगुलेट करेंगे, और उसके बाद जो है एक फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारे पास
ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन गैस जो कि प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म है। सबसे पहले सबस्ट्रेट जो हैं मिलकर जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक टेम्परेरी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो है इंजाइम जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, मींस के वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है एक फाइनल आपके पास प्रोडक्ट आता है या लाइक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, जिन्होंने आपके एक लॉक एंड की मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि इंजाइम जो है वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो अटैच होते हैं। जिस तरह से हर लॉक की एक की मौजूद होती है, एक स्पेसिफिक की होती है और उसी से लॉक ओपन होता है। ठीक है, लॉक जो है वो अनलॉक उसी की से होता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक इंजाइम्स होता है, हर इंजाइम्स का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिसके थ्रू सबस्ट्रेट आके इंजाइम्स पे अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद एक टेम्परेरी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि एक या दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मींस के वो स्प्लिट होता है एक से दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसने इसको लॉक एंड की मॉडल को फर्दर मॉडिफाई किया था। थोड़ी बहुत उसने चेंजेस उसने कहा था कि जो भी लॉक एंड की मॉडल में जब इंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट आके इंजाइम्स की एक्टिव साइड पे आके अटैच होता है तो वहाँ पर इंजाइम्स की शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइड पे आकर अटैच होगा तो इंजाइम्स की जो रिजिड साइड होती है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर जस्ट ये मॉडिफिकेशन उसने की थी। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स, हर इंजाइम जो है वो अपने रिएक्शंस के अंदर अपने केमिकल रिएक्शन में और अपने सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होता है। मींस के जैसे प्रोटीएज है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड को जो है वो उसके ऊपर आके अटैच होगा। लाइपेज जो है वो लिपिड्स के साथ एक्ट करेगा। और इसके अलावा जितनी भी इसकी इंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो किस तरह से डिटरमिन की जाती है कि कोई भी जिस रिएक्शन के साथ जिस भी वो मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अटैच हो रहा है उसके अंदर उसकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी जो शेप ऑफ एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जहाँ पर इंजाइम ऐसी एक्टिव साइट जो जहाँ पर इंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। वहाँ पर जो है उसकी जो शेप होती है, अगर जैसे इसकी देखें तो आपको एक कर्व नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो हम इसकी शेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जिस तरह से प्रोटीएज है, लाइपेज है, ये डिफरेंट इंजाइम्स है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये जितने भी इंजाइम्स हैं वो सारे इनकी हर अपनी उनकी स्पेसिफिसिटी होती है। इसके अलावा वो किसी दूसरे मीन्स के अगर स्पेसिफिक ट्रिप्सिन है तो वो स्टमक, ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही वर्कआउट करेगा, पेप्सिन है तो वो स्टमक में ही हमारे लिए जो है वो सिक्रीट करेगा जिससे हम फूड जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है।